फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग डे टू डे लाइफ सेंटेंसेस के बारे में या कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, बहुत ऑफन यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। फिर भी का मतलब क्या होता है? यार इतना सब कुछ हो गया फिर भी वो नहीं समझता है, फिर भी उसमें अक्ल नहीं आ रही है, तो दैट इज फिर भी। और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, इतना तो हो गया है और भी ज्यादा चाहिए उसको, मेनी मोर। नेक्स्ट, आज भी हम उस स्कूल लाइफ को मिस करते हैं, आज भी मुझे उसकी याद आती है। वैसे भी, खैर, एनीवे, छोड़ो ना यार, खैर वो सुनता तो है नहीं। एनीवे, दैट इज खैर। जैसे भी हो, किसी भी तरह, जैसे भी हो, किसी भी तरह तुम्हें ये काम पूरा करना है, किसी भी तरह मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो कोई भी काम जो हमें करना है, कहीं भी एंड कभी भी, कहीं भी एंड कहीं भी, और जब कभी भी तुम्हें मेरी आए, जब कभी भी तुम्हें याद आए, जब कभी भी जरूरत लगे तो मुझे फोन कर देना। कोई भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, किसी को भी यार, किसी को भी बता देना, किसी को भी बुला देना, कभी कभी और कहीं पर। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपेंस। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस में। अब इनको हम समझते हैं कि इनमें डिफरेंस कहां कहां पे है, क्या फर्क होता है और इसको यूज कैसे किया जाता है। तो तैयार है आप? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी, इंग्लिश लिंगुआ से हूं मैं, और आज हम बात करने वाले हैं इसी तरह की कॉमन सेंटेंसेस के बारे में। फर्स्ट इज इवन देन। इवन देन का मतलब होता है आपके फिर भी। इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग हैपेंस डिस्पाइट अनदर थिंग। अरे यार इतना सब कुछ हो गया फिर भी वो नहीं समझता। एग्जांपल से बताता हूं, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। इवन देन ही फिनिश्ड द वर्क, मतलब वो थका हुआ था फिर भी उसने काम पूरा किया। He worked very hard, even then he failed in exam. उसने इतनी मेहनत करी फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। I told her the truth, even then she got angry. मैंने उसको सच बता दिया यार फिर भी वो गुस्सा हो गई। Even then she got angry. It was raining, even then they went out. मतलब बारिश हो रही थी फिर भी वो बाहर चले गए। तो फिर भी जब हम बोलते ना कि यार ऐसे तो हो रहा था फिर भी वो नहीं माना, मैं उसको इतना समझा रहा था फिर भी मेरी उसने बात नहीं सुनी, मैंने उसको इतना मना किया फिर भी वो नहीं माना। तो कोई भी काम जो फिर भी जहां पे वर्ड आता है तो वहां पे हम यूज करेंगे दोस्तों इवन देन। तो इट इज यूज समथिंग हैपेंस डिस्पाइट अनदर थिंग। जब कोई चीज होती है दूसरी चीज के बावजूद तो उसको बोलते हैं फिर भी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी मोर मतलब और भी ज्यादा। नाउ टू एक्सप्रेस अ लार्जर क्वांटिटी और नंबर, और भी ज्यादा। भाई इतना तो हो गया और भी ज्यादा है। आपको इतने सारे वीडियोस तो हमने देख लिए, और भी सारे वीडियोस है चैनल पे, आपको और भी वीडियोस देखने हैं अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए। तो इतने तो देख लिए हमने, और भी है तो और भी ज्यादा। जैसे शी हैज रिटन मेनी मोर स्टोरीज, मतलब उसने और भी ज्यादा स्टोरीज लिखी हैं। देयर आर मेनी मोर पीपल वेटिंग आउटसाइड, मतलब और भी लोग हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये जो अंदर दिख रहे हैं ये तो है ही सही, और भी लोग हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। आई नीड मेनी मोर डेज टू कंप्लीट दिस, मुझे अब और ज्यादा दिन चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। आपने तो मुझे 4 दिन दिए लेकिन मुझे और ज्यादा दिन चाहिए। आई नीड मेनी मोर डेज टू कंप्लीट दिस, यानी कि और भी ज्यादा, जितना है उससे और भी ज्यादा, इसको हम बोलते हैं मेनी मोर। गॉट इट? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे। व्हेन समथिंग इज स्टिल, यहां पे देखिए वर्ड स्टिल, ट्रू और हैपनिंग टुडे, यानी कि जो आज भी सच है, स्टिल टुडे, स्टिल ट्रू और हैपनिंग टुडे, और आज भी वो हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई मिस माई स्कूल फ्रेंड्स इवन टुडे, मैं आज भी अपने स्कूल फ्रेंड्स को मिस करता हूं। आप भी करते होंगे स्कूल फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को, या बचपन के दोस्तों को आज भी हम मिस करते हैं, नहीं करते हैं? तो आज भी जो है मुझे उसकी याद आती है, यानी कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं है, तो मुझे आज भी उसकी याद आती है। दैट प्लेस इज ब्यूटिफुल इवन टुडे, हम उस जगह पे गए थे 20 साल पहले लेकिन आज भी वो जगह उतनी ही खूबसूरत है। आज भी वो जगह उतनी ही खूबसूरत है। आज भी वहां पे वो प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम वहां पे 10 साल पहले होता था, आज भी वहां पे ये प्रोग्राम होता है। आज भी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। आज भी हम अमिताभ बच्चन की मूवीज देखना पसंद करते हैं। 30 साल पहले भी देखते थे, आज भी देखना पसंद करते हैं। तो इवन टुडे का मतलब क्या हो गया दोस्तों? दैट इज आज भी। ही वर्क्स हार्ड इवन टुडे एट दिस एज। आप अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लेते, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। एट दिस एज, इवन टुडे, मतलब आज भी इस उम्र में वो इतनी मेहनत करता है। तो आज भी, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। एनीवे, वैसे भी, खैर। अब देखिए समझिए इसको यूज कैसे करते हैं। इट इज यूज टू चेंज द टॉपिक
इट इज यूज टू चेंज द टॉपिक, टॉपिक बदलने के लिए। खैर छोड़ो ना यार, छोड़ो, नहीं आया ना, खैर छोड़ो। तो दैट इज और टू शो इंडिफरेंस, और इंडिफरेंस दिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं, समझना। एनीवे लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, चलो छोड़ते हैं अब इसको, चलो भूलते हैं अब इसको यार, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। तो एनीवेज यानी कि खैर इसको अब छोड़ते हैं अपन। अब अपन क्या कर रहे हैं, टॉपिक चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द टॉपिक। अभी वो बता रहा था यार, उसको इतना बुलाया, इतना समझाया और उसको फिर भी नहीं आया, सारा प्रोग्राम हमारा खराब हो गया, ये हो गया। खैर लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, चलो इसको अब छोड़ते हैं अपन, जो हो गया सो हो गया, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। आई डिडंट लाइक द मूवी एनीवे, खैर मुझे मूवी पसंद नहीं आई। आई डिडंट लाइक द मूवी एनीवे, हम बोल सकते हैं कि वैसे भी मुझे मूवी पसंद नहीं आई यार, वैसे भी मूवी मुझे पसंद नहीं आई। He won't come anyway, we'll go, तो वो नहीं आएगा लेकिन खैर हम लोग जाएंगे, वैसे भी हम लोग जाएंगे। तो आप किसी भी सेंस में यूज करते हैं जहां पे हम टॉपिक चेंज करते हैं या हम इंडिफरेंस शो करते हैं कि वैसे भी या खैर के सेंस में। गॉट इट? चलिए, एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह, किसी भी तरह, एनी हाउ। इसी तरह से एक और वर्ड होता है दोस्तों, दैट इज समहाउ। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे करके, समहाउ मीन्स जैसे तैसे करके, ठीक है। एनी हाउ मतलब होता है किसी भी तरह या जैसे भी हो, जैसे भी हो, किसी भी तरह। ये काम कंप्लीट कर लेना भाई किसी भी तरह से, ये हो जाना चाहिए किसी भी तरह से। तो किसी भी तरह से मतलब एनी हाउ, समझते एग्जाम्पल से। इन एनी वे पॉसिबल मतलब कोई भी तरीके से, जिससे भी पॉसिबल होता हो ना, इन एनी वे पॉसिबल, किसी भी तरह से कर लेना। नो मैटर हाउ, कैसे करते हो पता नहीं, किसी भी तरीके से कर लेना। दैट इज फिनिश द वर्क एनी हाउ टूडे, मतलब किसी भी तरह से ये काम आज खत्म कर लेना। फिनिश द वर्क एनी हाउ टूडे, किसी भी तरह से। आई विल विन दिस मैच एनी हाउ, मैं ये मैच जीतूंगा किसी भी तरह से। आई विल विन दिस मैच एनी हाउ, एनी हाउ मतलब किसी भी तरह से मैं मैच जीतूंगा। शी गॉट द जॉब एनी हाउ, मतलब जैसे भी हो उसको ये जॉब मिल गई, ठीक है ना। एनी हाउ मतलब जैसे भी हो या किसी भी तरह से। बोले सर मुझे किसी भी तरह से इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश एनी हाउ, मुझे किसी भी तरह से कल तक जयपुर पहुंचना है, आई हैव टू रीच जयपुर एनी हाउ बाय टुमारो, बाय टुमारो। तो यानी कि किसी भी तरह से, किसी भी तरह से वहां जाना है, किसी भी तरह से उससे मिलना है, किसी भी तरह से उसको ये बात करनी है, किसी भी तरह से बस ये लेना है मुझे, किसी भी तरह से कोई भी काम जो किसी भी तरह से करना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे एनी हाउ। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स कहीं भी, एनीवेयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में, एनीवेयर मतलब रेफर टू नो फिक्स्ड प्लेस, यू कैन सिट एनीवेयर यू वांट, आप बैठ सकते हो जहां पे भी आप चाहो, तो कहीं पर भी, जहां भी आप चाहो, तो एनीवेयर यू वांट, जहां भी आप चाहो वहां पे बैठ सकते हो। ही गोज एनीवेयर विदाउट टेलिंग, ही गोज एनीवेयर मतलब वो यार कहीं भी चला जाता है बिना बताए। ही गोज एनीवेयर विदाउट टेलिंग, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये बहुत बड़ा है। मेरी मम्मी हमेशा मुझसे बोलती थी क्या तुम बिना बताए कहीं पे भी चले जाते हो, तो यू गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग, बिना बोले आप कहीं पे भी चले जाते हो। तो एनीवेयर दैट इज कहीं भी। आई कैन स्लीप एनीवेयर व्हेन आई एम टायर्ड, ओके, मैं कहीं पे भी सो सकता हूं जब मैं थका हुआ हूं। अपन क्या यार दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे कहाँ रहेंगे, अरे कहीं भी रह लेंगे यार, ऐसे बात करते ना अपन, कहीं भी रह लेंगे, वी कैन स्टे एनीवेयर यार, वी कैन स्टे एनीवेयर, हम कहीं पे भी रह सकते हैं। तो कोई भी काम जो हम कहीं भी या कहीं पर भी के लिए हम बोलते हैं एनीवेयर। एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब हो गया कभी भी। अब यहाँ पे टाइम से रिलेटेड बात हो रही है, देखिए एनीवेयर का तो मतलब हो गया कहीं भी, यहाँ पे हो गया कभी भी, या टाइम से रिलेटेड बात होती है। अब यहाँ पे कभी भी, नो फिक्स्ड टाइम, वहां पे होता है नो फिक्स्ड प्लेस, कोई फिक्स जगह नहीं, तो एनीवेयर हो गया वो। अब यहां पे हो गया एनी टाइम, यानी कि नो फिक्स टाइम। कॉल मी एनी टाइम, कभी भी मुझे कॉल करना, कॉल मी एनी टाइम, कभी भी मुझे कॉल कर लो, दैट इज कॉल मी एनी टाइम, राइट। ओके, यू आर वेलकम एनी टाइम, आप कभी भी आ सकते हो भाई, आपका स्वागत है हमेशा। यू आर वेलकम एनी टाइम, कभी भी आपका आ सकते हो, आपका स्वागत है हमेशा, दैट इज यू आर वेलकम। द इंटरनेट कैन स्टॉप एनी टाइम हियर, अब इंटरनेट जो है कभी भी बंद हो सकता है भाई। The internet can stop anytime here. The chief guest can be here anytime. मतलब चीफ गेस्ट यहाँ बस अब कभी भी आ सकते हैं, तो चीफ गेस्ट कैन बी हियर एनी टाइम। एनी टाइम मतलब कभी भी बस वो पहुंच सकते हैं, कभी भी आपके यहाँ पे चेकिंग हो सकती है, कभी भी वो तुम्हें मिल सकता है। दिस इज कभी भी की बात करेंगे तो वहां पे हम एनी टाइम यूज करेंगे जब कोई फिक्स टाइम नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हेनेवर। व्हेनेवर मींस होता है जब भी या जब कभी भी, तुम्हें मेरी जब भी जरूरत पड़े या तुम्हें मेरी जब भी याद आए,
तुम मुझे फ़ोन कर लेना या तुम मेरे पास आ जाना। तो जब भी, जब कभी भी, या जब भी तुम्हें फ़ोन करता हूँ ना, तुम कभी भी मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो। जब भी ऐसा होता है तुम कभी भी नहीं आते हो, या जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ तुम कभी भी मेरी हेल्प नहीं करते हो। तो जब भी, जब कभी भी, एट एनी टाइम समथिंग हैपन्स, सो कॉल मी वेन एवर यू नीड हेल्प। कॉल मी यानी कि मुझे फ़ोन करना जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। वेन एवर यू नीड हेल्प। वेन एवर आई सी हर शी स्माइल्स, मैं जब भी उसको देखता हूँ ना वो हमेशा हंसती है। तो वेन एवर आई सी हर यानी कि जब भी मैं उसको देखता हूं वो हमेशा मुस्कुराती है, यानी कि हमेशा हंसती है। यू कैन विजिट वेन एवर यू वॉन्ट, मतलब आप विजिट कर सकते हो, आप आ सकते हो वेन एवर यू वॉन्ट, आप जब चाहो, जब भी आप चाहो, राइट? जब चाहो या जब भी आप चाहो आप आ सकते हो। तो जब भी, जब कभी भी, राइट? सो वेन एवर यू फील लाइक कमिंग यू कैन कम टू माई प्लेस, जब भी आपकी इच्छा हो आप मेरे घर आ सकते हो। वेन एवर आई कॉल यू यू नेवर पिक माई कॉल, जब भी मैं तुम्हें फोन करता हूं तुम मेरा फोन कभी नहीं उठाते हो। तो वेन एवर मीन्स जब भी या जब कभी भी, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एनीवन, कोई भी व्यक्ति, एनीवन, एनीवन कैन कम हियर, कोई भी आप यहां आ सकता है। एनीवन कैन पिक दिस, ये इसको कोई भी उठा सकता है। तो एनीवन मीन्स नो स्पेसिफिक पर्सन। देखो अभी हमने पढ़ा एनीवेयर, एनी टाइम, अब हम बात करें एनी वन, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। तो एनी वन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है भाई। आप सीख सकते हो, आप सीख सकते हो, आप सीख सकते हो, आप पीछे जो बैठे हैं वो भी सीख सकते हैं। तो एनी वन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। एनी वन कैन डू दिस वर्क, कोई भी आदमी ये काम कर सकता है भाई। इफ आई कैन डू दिस एनी वन कैन डू इन द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में कोई भी ये काम कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी ये काम कर सकता है। इज देयर एनी वन हु कैन हेल्प मी, क्या यहां पे कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? कोई भी मेरी मदद कर सकता है। तो यहां पे कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। तो इज देयर एनीवन, कोई है यहां पे? कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है कि कोई है यहां पे जो मेरी मदद कर सकता है। इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प मी? एनीवन, राइट? डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, ओके, किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो भाई। डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, किसी के भी पर आंख बंद करके यानी कि पूरा भरोसा मत करो। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। नेक्स्ट वी हैव इज टू एनीवन, किसी को भी। व्हेन समथिंग इज सेड और गिवन टू एनी पर्सन, किसी को भी, देखो एनीवन का मतलब हो गया कोई भी, लेकिन यहां पे टू वर्ड और आ गया, टू एनीवन मतलब किसी को भी। व्हेन समथिंग इज सेड यानी कि जब किसी को कोई चीज कही जाती है या दी जाती है। व्हेन समथिंग इज सेड और गिवन टू एनी पर्सन, जब किसी भी आदमी को कोई चीज कही जाती है, कोई चीज दी जाती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं टू एनीवन। डोंट टेल दिस टू एनीवन, ये किसी को भी मत बताना भाई, किसी को भी। अब समझना यहां पे टू आ गया, यहां पे टू एनीवन, तो ये किसी को भी मत बताना। डोंट गिव इट टू एनीवन, ये किसी को भी मत देना। तो यहां पे बताना या देना दोनों सेंस में आ सकता है ये। आई डिडंट गिव द फाइल टू एनीवन, मैंने फाइल किसी को भी नहीं दी, मैंने फाइल किसी को भी, दैट इज एनीवन का मतलब क्या हो गया? किसी को भी। तो आई डिडंट गिव द फाइल टू एनीवन, मैंने फाइल किसी को भी नहीं दी। ग्रेट। शी डिडंट टॉक टू एनीवन टुडे, उसने आज किसी से भी बात नहीं करी। टू एनीवन। डिड यू मीट टू एनीवन, क्या आप किसी से भी मिले आज? ठीक है, डिड यू टॉक टू एनीवन, क्या आपने किसी से बात करी? ठीक है, तो यहां पर किसी से भी, दैट इज टू एनीवन। सो शी डिडंट टॉक टू एनीवन टुडे, आज उसने किसी से भी बात नहीं करी, आज उसने किसी को भी नहीं बुलाया। शी डिडंट कॉल टू एनीवन टुडे, उसने आज किसी को भी नहीं बुलाया। मैंने आज किसी को भी नहीं पढ़ाया। आई डिडंट टीच टू एनीवन टुडे, किसी को भी नहीं, राइट? किसी को भी। तो दैट इज टू एनीवन। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, इसको हम एट टाइम्स भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एट टाइम्स। समटाइम्स को हम क्या बोल सकते हैं? एट टाइम्स, कभी कभी, राइट? नॉट ऑलवेज, ओकेजनली मतलब अवसरों पे। ओकेजन का मतलब होता है अवसर, तो ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी, दैट इज अवसरों पे, दैट इज कभी कभी। आई गो फॉर अ वॉक समटाइम्स, आई गो फॉर अ वॉक समटाइम्स यानी कि कभी कभी मैं वॉक के लिए जाता हूं। आई गो फॉर अ वॉक समटाइम्स, कभी कभी। समटाइम्स वी ऑल फील लो, कभी कभी क्या होता है हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है ना, तो हम सबको लो फील होता है, मतलब हम सब डिप्रेस्ड फील करते हैं कभी कभी। लो फील का मतलब होता है थोड़ा सा डिप्रेशन। सो समटाइम्स वी ऑल फील लो, राइट? शी कुक्स समटाइम्स नॉट डेली, वो कभी कभी खाना बनाती है, रोज नहीं, कभी कभी खाना बनाती है। तो शी कुक्स समटाइम्स नॉट डेली, कभी कभी हमारे साथ है ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। समटाइम्स या एट टाइम्स मेनी थिंग्स हैपन विद अस, बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है।
तो कभी कभी जो है हमें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए. समटाइम्स वी नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर मेकिंग द सेंटेंस. समटाइम्स वी नीड टू बी अवेयर अबाउट द थिंग्स. कभी कभी हमें पता भी होना चाहिए. तो कभी कभी के लिए होता है समटाइम्स. तो दैट इज ही कम्स टू माई प्लेस समटाइम्स, यानी कि वो मेरे घर पे कभी कभी आता है. सो आई गो फॉर ए वॉक समटाइम्स. तो कभी कभी के सेंस में हम समटाइम्स यूज करते हैं, या एट टाइम्स को भी हम यूज कर सकते हैं. राइट? ओके. नेक्स्ट वी हैव समवेयर. समवेयर मीन्स कहीं पर. रेफर्स टू अननोन और अनस्पेसिफाइड प्लेस. अननोन प्लेस, समवेयर, कहीं पर तो यार ये हो रहा है यार, कहीं पर तो जो है ना ऐसा हुआ था यार, कहीं पे तो वहां पे हुआ था, कहीं पे तो वो मुझे मिला था, कहीं पे तो मैंने उसको देखा था. तो कहीं पर, समवेयर. आई केप्ट द कीज समवेयर, कांट फाइंड इट. यार कहीं तो मैंने चाबी रखी थी, अब मिल नहीं रही. कहाँ रखी थी यार? कहीं तो रखी थी मैंने, मुझे याद है मैंने कहीं तो रखी थी, टेबल पे इधर इधर कहीं तो मैंने रखी थी. अब कहीं तो मतलब पता नहीं है. आई केप्ट द कीज समवेयर बट कांट फाइंड इट. लेट्स गो समवेयर पीसफुल. मतलब लेट्स गो समवेयर पीसफुल, मतलब कहीं पे चलते हैं यार, कहीं भी चलते हैं. एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ चलना है, पर कहीं पे चलते हैं जहां शांति मिले यार. लेट्स गो समवेयर पीसफुल. राइट? ओके. ही मस्ट बी समवेयर अराउंड. वो यहीं कहीं आसपास होगा. वो कहीं भी आसपास होगा, मतलब यहीं आसपास ही कहीं होगा वो. समवेयर अराउंड. तो समवेयर मीन्स कहीं पर आसपास, वो कहीं पर आसपास होगा. तो समवेयर. ठीक है. दैट इज यू कैन फाइंड द शॉप समवेयर अराउंड. मतलब कहीं आसपास आपको यहीं कहीं पे भी वो दुकान आपको मिल जाएगी. तो समवेयर अराउंड. ठीक है. दैट इज कहीं पर. सो लेट्स डू द क्विक रिविजन. समवेयर मीन्स कहीं पर, समटाइम्स कभी कभी, टू एनीवन किसी को भी. ठीक है ना. एनीवन कोई भी व्यक्ति, व्हेनेवर जब भी, एनी टाइम कभी भी, एनीवेयर कहीं भी, इवन देन फिर भी, इवन देन फिर भी, एनी हाउ जैसे भी हो, एनीवे खैर, इवन टुडे आज भी, और मेनी मोर मीन्स और भी ज्यादा. There are many more videos on my channel. Do watch all those videos, and for fluency in English, subscribe English Lingua and keep watching, keep learning, keep shining. Take care.